हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उष्मा यानी हीट के बारे में, ठीक है ना। और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आते हैं सब क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हीट उष्मा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। ताप का मापन जो होता है थर्मामीटर से होता है। किससे होता है? थर्मामीटर से होता है। और जो उष्मा का मापन होता है वो कैलोरीमीटर से होता है, ठीक है ना। अब इसके मात्रक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो उष्मा का SI मात्रक यानी जूल होता है और कार्य का मात्रक होता है वो भी जूल होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना। ये ऐसे प्रश्न है जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे की तरफ देखते हैं। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनको काफी अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। अब ब्रोमीन जो है क्या है? अधातु है, ठीक है ना, जो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो इन सवालों में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वह वस्तु का गर्म या ठंडा का अनुभव किया जा सकता है। उसमें एक क्या है? ऊर्जा है जिससे वस्तु का गर्माहट या ठंडाहट का क्या कर सकता है? पता लगाया जा सकता है। ताप एक अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु उष्मा का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, ठीक है ना। यदि कोई दो वस्तु का उष्मा समान हो जाए तो न उष्मा क्या करेगा? ना ग्रहण करेगा ना त्याग करेगा। जब कोई भी दो वस्तु समान अवस्था में हो जाएगा तो न उष्मा ग्रहण करेगा और न उष्मा का त्याग करेगा, ठीक है ना। पारा और ब्रोमीन एक द्रव थर्मामीटर है जो उष्मीय प्रसार पर आधारित है। पारा और ब्रोमीन एक क्या है? द्रव थर्मामीटर जो उष्मीय प्रसार पर से संबंधित है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने प्रकार के होता है, कैसा कार्य करता है, ठीक है ना। और कितना डिग्री तक आप टेम्परेचर माप सकते हैं, उष्मा माप सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो थर्मामीटर एक द्रव थर्मामीटर होता है। तो द्रव थर्मामीटर में कौन कौन होता है? पारा होता है और ब्रोमीन होता है, ये द्रव थर्मामीटर है, ठीक है ना। और गैस थर्मामीटर होता है जो निम्न ताप और उच्च ताप का क्या करता है, इससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। एक प्लेटिनम प्रतिरोध क्या होता है जो थर्मामीटर, उसको क्या क्या करता है? ये प्रतिरोध भी नापता है, दाब भी नापता है, ठीक है ना। और उच्च ताप पर जो होता है उससे क्या होता है? विकिरण को मापा जाता है। विकिरण विधि द्वारा उसको मापा जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के ज्वालामुखी, हम ये सब कितना इसका टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं? अच्छी तरीके से माप सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं उच्च ताप मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्च ताप मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यह दाब पर आधारित है, यह दाब पर आधारित है, ठीक है ना। निम्न ताप मापने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध उच्च ताप माप सकता है, ठीक है ना। जो प्लेटिनम प्रतिरोध है जो उच्च ताप माप सकता है। अभी जहाज आ गई है, इसके कारण क्या हो जा रहा है? आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और यह कितना तक माप सकता है? 2000 सेंटीग्रेड तक यह प्रतिरोध पर माप सकता है, ठीक है ना। कौन? प्लेटिनम प्रतिरोध, ठीक है ना। ये बहुत काफी उच्च ताप, काफी जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया ना, तो अगर वहां पे अगर जाकर अगर टेम्परेचर नापेंगे तो किससे? प्लेटिनम प्रतिरोध से हम माप सकते हैं, ठीक है ना। अति उच्च ताप मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो ज्वालामुखी का ताप, ठीक है ना, माप सकता है आसानी से। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।